वसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर मक़बूल मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए मिल्लत इस्लामिया दिगर हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, तकरीर तो आपने भरपूर समाअत कर ली है। बस हमारे मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम की ख्वाहिश पर मैं माइक पर आ गया हूँ ताकि उनकी भूख मादूली न हो। इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं से हमारा काम यहाँ भी बन रहा है, बनता रहेगा, और इन उलमा की दुआओं से हमारा काम वहाँ भी बन जाएगा। चंद बातें आपकी गोशगुजार करूँगा कि जिस मदरसे का आज का जिस मदरसे की जानिब से ये जलसा रखा गया, उस मदरसे के हवाले से भी आपने काफ़ी कुछ बातें समाअत की और काफ़ी ताउन भी आपने किया। लेकिन इस एक मदरसे को चलाने के लिए इतना ताउन यकीनन नाकाफी है। इसलिए आज आप जितना दे सकते थे उतना आपने दिया है। आइंदा भी इस मदरसे का ख्याल आपको रखना है, एक जिम्मेदारी समझकर कि हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अगर ये मदारिस सलामत हैं, हमारा दीन सलामत है, मदारिस सलामत है, हमारा ईमान सलामत रहेगा। याद रखें, जिन जिन इलाकों में मुसलमान ज़वाल पजीर हुआ, जिन जिन इलाकों में इस्लाम को मगलूब करने की कोशिशें की गई और वक्ती तौर पर लोग गालिब भी आए, उन इलाकों का अगर आप जायजा लेंगे तो मुसलमानों को मगलूब करने में सबसे पहला किरदार उन्होंने जो अदा किया वो ये किया कि अगर मुसलमानों को मिटाना है तो पहले इनके मदरसों को मिटा दो। मदरसे खत्म होंगे, मुसलमान खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि मदरसों से इल्म जिंदा होता है, अकीदे मजबूत होते हैं, ईमान में जोलानियाँ आती हैं। और जब मदरसा ही खत्म हो गया तो जाहिर बात है फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बिलखुसूस ये मदरसा अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया के नाम से जो कायम किया गया है, इसका आपको भरपूर ताउन करना है, तवज्जो रखनी है। ये आपका अपना मदरसा है, रखोगे इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज़ से बोलो इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ कुरान की तालीम होती है और कुरान किसका कलाम है? बोली सब मिलके बोले, जिसका ईमान है वही बोले, अल्लाह का कलाम। बस एक ही बात अर्ज़ कर दूं, आप जानते हैं कलाम किसे कहते हैं? कलाम कहते हैं बात को। मैं जो कर रहा हूं ये मेरा कलाम है। मुझसे पेशरो खतीब ने जो किया वो उनका कलाम था, बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे। तो हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। बोले कुरान
अल्लाह का कलाम है। और कलाम कहते हैं बात को। तो बात और कलाम के लिए कितनी चीजों का पाया जाना जरूरी है। जब तक वो चीजें न पाई जाएं, उस वक्त तक वो कलाम कलाम नहीं कहलाता। मसलन हम बोल रहे हैं तो कितनी चीजें इसमें शामिल हैं। अगर हमारा मुंह ना हो क्या हम कलाम कर पाएंगे? बोलिए। मुंह हो और मुंह में जबान ना हो, कलाम कर पाएंगे? मुंह भी हो और मुंह में जबान भी हो, मगर हमारी हलक में आवाज ना हो तो कलाम कर पाएंगे? हलक भी हो, जबान भी हो, मुंह भी हो, आवाज भी हो, मगर होंठ ना हो। तो जानते हैं बातचीत में होठों का दखल कितना है। अगर होठ ही ना हो तो कोई बंदा कलाम कर पाएगा? नहीं। तो कलाम के लिए मुंह का होना जरूरी, कलाम के लिए जबान का होना जरूरी, कलाम के लिए हलक का होना जरूरी, कलाम के लिए होठों का होना जरूरी। ताज्जुब की बात है ईमान वालों, हमारा ईमान है कुरान अल्लाह का कलाम। अब कुरान अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह मुंह से पाक फिर भी कलाम, अल्लाह जबान से पाक फिर भी कलाम, अल्लाह हलक से पाक फिर भी अल्लाह का कलाम, अल्लाह होठों से पाक फिर भी अल्लाह का कलाम। हमारे यहाँ तो जब तक ये चीजें जमा न हो जाए किसी का कलाम कलाम नहीं होता। वहाँ इन चीजों में से कुछ नहीं है, फिर भी कहता है मेरा कलाम। हम रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तू तो मुंह से पाक है, दहन से पाक है, जबान से पाक है, हलक से पाक है, होठों से पाक है, और फिर भी कहता है कुरान मेरा कलाम। आखिर मामला क्या है? तो कुदरत का नकीब आवाज देता है, लोगों हलक मेरे मुस्तफा का है, कलाम मेरा है, जबान मुस्तफा की है, कलाम मेरा है, होठ मुस्तफा के हैं और कलाम मेरा है, आवाज मुस्तफा की है और कलाम मेरा है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। अदा हो रहा है दहने मुस्तफा से और रब फरमाता है मेरा कलाम है। कह दे यार, अल्लाह कहता है कलाम मेरा है, हलक मुस्तफा का है, खुदा कहता है कलाम मेरा है, ज़बान मुस्तफा की है, खुदा कहता है कलाम मेरा है। लोग कहते हैं कि सुन्नी मुस्तफा को खुदा से मिला देते हैं। मैं कहता हूं हमने क्या मिलाया, तेरी ताकत है तो तू जुदा करके देख। किसी में दम हो तो कोई जुदा करके दिखाए। उस परवरदिगारे आलम अपने हबीब को अपने से कभी जुदा किया ही नहीं है। और हम कौन होते हैं मिलाने वाले? याद रखिएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से उस्ताद ज़मन ने जो फरमाया वही हमारा अकीदा है कि तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। याद रखिएगा, अल्लाह से मुस्तफा को मिलाना शिर्क, जुदा करना कुफ्र है, मिलाना शिर्क है, जुदा करना कुफ्र है। हम सटाते भी नहीं और जुदा भी नहीं करते। आप देख रहे हैं हम लोग रोशनी में बैठे हुए हैं, उजाला है जी, कहां से आ रहा है? लाइट कितने तार लगे हैं उसमें?
जी दो है ना। कोई आए तिस्मार खां और वो कह दे कि हम एक ही तार से चलाएंगे, एक को हटाएंगे और एक से चलाएंगे, चलेगा? रोशनी आएगी, नूर फैलेगा ना। और कोई आया बेवकूफ का दोनों को सटाएंगे, दोनों को सटाएंगे तब चलेगा ना। का क्या फिर का सटाओ भी मत हटाओ भी मत, मगर रखो साथ साथ। सटाना भी मत और हटाना भी मत, रखना साथ साथ। और कमाल है दोनों तारों में, एक ठंडा है एक गर्म है कि नहीं? क्या कहते हैं उसे? फेस और अर्थिंग। एक ठंडा है एक गर्म है, एक जलाल वाला है एक रहमत वाला है। फरमाया सटाओगे तो अंधेरा, हटाओगे तो अंधेरा। साथ साथ रखो, न सटने दो न हटने दो। साथ साथ रखोगे, गली में अंधेरा है रोशनी हो जाएगी, घर में अंधेरा है उजाला हो जाएगा, मस्जिद में तारीकी है नूरानियत आ जाएगी। फरमाया याद रखो, एक तार मेरे रब की तौहीद का जलालत वाला तार है और दूसरा तार मुस्तफा की मोहब्बत की रहमत वाला तार है। इन तारों को सटाओगे तब भी अंधेरा होगा, हटाओगे तब भी अंधेरा होगा। तौहीद का तार भी हो, मुस्तफा की रिसालत का तार भी हो, और फिर फेस लगा हो बरेली का और लाइट लगा हो यहाँ, तो फिर ईमान भी मुनव्वर होगा, दिल भी रोशन हो जाएगा, ज़मीर भी जगमगाने लगेगा, अकीदा रोशन हो जाएगा, दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। और जब कब्र में जाओगे तो ये पुकारते हुए जाओगे बकौल इमाम अहमद रजा के दिल में शे का दाग लेके चले, लहद में इसमें शे का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हमने सुना था कि अंधेरा होगा कब्र में, तो कहा यहाँ तो लाइट जल रहा है, जब लाइट जलेगा तो इंशाअल्लाह कब्र भी रोशन हो जाएगी। तो मदरसा में कुरान की तालीम होगी, कुरान अल्लाह का कलाम है। दो बातें और सुना दो जी, जो तर्जुमा जिसको पढ़ा है समझने वाली बात है। ज़ालिकल किताब, ये उलमा हमारे मौजूद हैं, उसी कुरान का जिक्र हो रहा है। ज़ालिकल किताब, तो किताब से पहले इसमें इशारा है ज़ालिका। ज़ालिका जो आता है अरबी ज़बान में, ये इसमें इशारा बईद का है, दूर के लिए। ज़ालिका जैसे उर्दू में किसी दूर की चीज को दिखाना हो, मस्जिद अगर दूर है तो हम उर्दू में कहेंगे वो मस्जिद है, क्योंकि दूर है। और अगर नजदीक हो तो बोलिए ये उर्दू में भी होता है। कोई कहे वो मौलाना, तो आप समझ लेंगे स्टेज पर नहीं है, कहीं दूर है इसलिए वो है। और यहीं के किसी आलिम का जिक्र कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये मौलाना। तो उर्दू में वो का माना बता देगा क्या है, दूर है, और ये कहेंगे तो नजदीक है। और कुरान के लिए अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब। और किताब मदरसे अहले सुन्नत चिश्तिया अशरफिया के बच्चे के सामने है, कुरान पढ़ने वाले के सामने है, और पढ़ने वाला पढ़ रहा है ज़ालिकल किताब। तो ज़ालिका का माना होगा वो, और हाजा का माना होगा ये। किताब सामने है, आप समझ के बताएं मुझे, यहाँ लफ्ज हाजा होना चाहिए या ज़ालिका होना चाहिए? ज़ालिका माना वो, ज़ालिकल किताब वो किताब, हाज़िल किताब ये किताब। तो किताब पढ़ने वाले के सामने बच्चे की रहल पे रखी है, डेस्क पे रखी हुई है, मेज पे रखी है, और पढ़ने वाला पढ़ रहा है ज़ालिकल किताब।
तो होना चाहिए ये किताब या वो किताब, सही क्या है बोलिए। तो होना चाहिए था हाज़िल किताब। तो इसका तर्जमा करने वाले भी बहुत हैं। तर्जमा करने वाले जब बैठे तो एक साहब हैं, उन्होंने देखा किताब तो ये है और यहाँ लिखा हाँ जालिकल है, जालिका है, तो तर्जमा क्या करें आप, किताब करीब है और इसमें इशारा बईद का है। तब इन्होंने तर्जमे का भरम रखने के लिए क्या तुकबंदी की, इन्होंने तर्जमा किया ये वो किताब। क्या तर्जमा किया, ये वो किताब। तो भाई वो तो समझ में आ गया जालिका ऊपर है, मगर ये तर्जमा काय का किया क्योंकि ऊपर आजाब है ही नहीं, तो उन्होंने तर्जमा किया ये वो किताब। मगर इसकी गहराई को समझा है इमाम अहमद रज़ा ने, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी समझे और समझा दिया। इनको ये ठोकर इसलिए लगी, ये वो करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इन्होंने देखा किताब तो पढ़ने वाले के बिल्कुल सामने है, तो फिर ये करीब है तो ये भी कह दो और जालिका का भ्रम भी रह जाएगा, उसका भी तर्जमा हो जाएगा। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी नजर बहुत गहरी थी। असल बात यह है कि दूरियां जो होती है ना, दूरियां कई किस्म की होती है। एक दूरी होती है जमीन की, एक दूरी होती है जमाने की, और एक दूरी होती है रुतबे की। मसलन हम यहाँ हैं और हजरत ख्वाजा दाना अलैहि रहमत का मजार जमीनी एतबार से फासले पर है, तो हम कहेंगे वो दरगाह, तो ये जमीन का फासला। एक है जमाने का फासला, हम हैं इस जमाने में, आज से 100 साल पहले था आला हज़रत का जमाना, तो ये जमाने का फासला हो गया। एक है जमीन का फासला दूरी, एक है जमाने की दूरी, और एक होता है रुतबे का फासला। मसलन हमारे जौनपुरी साहब तशरीफ फरमा है, आसिफ रजा साहब हैं, अल्लामा आफ्ताब आलम साहब क़िबला हैं, हम और ये एक ही स्टेज पर बैठे हैं, एक साथ हैं, जमीन भी एक, जमाना भी एक, मगर ये लोग मुझसे रुतबे में बहुत ऊंचे हैं, बैठे बगल में, मगर इनका मर्तबा ऊंचा है, मकाम ऊंचा है, फजीलत ज्यादा है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि रब ने यहाँ ज़ालिकल किताब क्यों कहा? जमीन के एतबार से कुरान बिल्कुल करीब, जमाने के एतबार से भी करीब, मगर कुरान पाक रुतबे के एतबार से बहुत बुलंद है। कुरान रुतबे के एतबार से वहां है जहां तुम्हारी अक्लों की रसाई नहीं है, वहां इसका मर्तबा और रुतबा है। तो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये जमीन का फासला नहीं है, ये रुतबे का फासला है। तो आला हज़रत ने तर्जुमा किया वो बुलंद रुतबा किताब, वो बुलंद रुतबा किताब। फरमाया जमीन तो एक ही है, जमाना वही है, तेरे सामने है, मगर इसका रुतबा बहुत बुलंद है। तू जमीन पर है, ये अर्श से ऊंचा है, ये अर्श से परे इसका दर्जा है, इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताब। अब आला हज़रत ने उर्दू तर्जुमा किया वो बुलंद रुतबा किताब, ये का पेबंद नहीं लगाया। तो याद रखें ये किताब रुतबे में बड़ी है, और जो इसे पढ़ेगा उसका भी रुतबा बुलंद कर देती है, जो पढ़ाएगा उसका भी रुतबा बुलंद होता है, और जो पढ़वाएगा उसका भी रुतबा बुलंद होता है। जो पढ़ने वाला है वो मुताल्लिम है, पढ़ाने वाला मुअल्लिम है, और जो पढ़वाए वो मुंतजिम है, जो पढ़वाए वो मुंतजिम है। तो याद रखिएगा अल्लाह ताला जो कुरान को पढ़ेगा, क्योंकि अजमत वाला है, बुलंद है, तो पढ़ते रहो, बुलंद होते जाओ। दुनिया ही में नहीं, जन्नत में भी होगा। कुरान इतना मुबारक कलाम है यार, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा तकरीबन जितनी इबादतें हम करते हैं ना, ये सारी इबादतें इसी जमीन पर हैं। जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी है, पढ़ोगे कि जन्नत में नमाज? जी
खुश हो गए ना? जन्नत में नमाज पढ़ने की टेंशन नहीं रहेगी। वहां नमाज नहीं है, वहां रोजा नहीं रखवाया जाएगा, वहां हज नहीं करवाया जाएगा। ये जितनी इबादत हैं इसी धरती पर है। जन्नत में जाकर के न नमाज पढ़नी पड़े, न रोजा रखना पड़े, न हज करना पड़े, मगर जन्नत में तिलावत कुरान होगी। बोलो यार, जन्नत में कुरान की तिलावत होगी और अल्लाह ये फरमाएगा ये कुरान से कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर बुलंद होता जा। इसलिए ये कुरान बुलंद है, जो पढ़ेगा वो जन्नत में भी बुलंद हो जाएगा। ये कुरान देख रहे हैं आप, बुलंदी पर है कि नहीं है जी? आप सब नीचे जिन्होंने जितना कुरान पढ़ा है उतना अल्लाह ने यहाँ भी बुलंद किया है और अल्लाह जन्नत में भी बुलंद फरमाएगा। उलमा के राब्ते में रहे। हदीस पाक में आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जन्नत में भी उलमा के मोहताज होंगे। जन्नत में भी मसाइल खाली यही नहीं लगेंगे, मैयत को कैसे नहलाना है और नमाज कैसी पढ़नी है और सजदे से वाजिब कब हो जाता है वगैरह वगैरह। ये मसाइल खाली यहीं के लिए नहीं है। फरमाया जन्नत में भी अवामुन नास को उलमा की जरूरत पड़ेगी। कहा कैसे पड़ेगी? तो फरमाया जब अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा मेरे बंदो मांगो मुझसे क्या मांगते हो, तो जितने जन्नती होंगे ना उलमा को मांगेंगे। कोई आलिम साहब मिले तो हम पूछेंगे भाई क्या मांगे, क्योंकि आ गए जन्नत में। अब अल्लाह फरमा रहा है कि मुझसे मांगो क्या मांगते हो, तो अब अवाम उलमा को ढूंढेगी और उलमा से कहेगी हमें बताओ कि हमें मांगना क्या है। तब उलमा कहेंगे कि अपने मौला से बस अपनी रजा मांगो, कि हमारा रब हमसे राजी रहे बस। तो वहां भी आप सोचेंगे अब हमको पता चली गया जन्नत में क्या मांगना है, पता चल गया तो अब क्या उलमा की जरूरत पड़ेगी? हाँ है कि नहीं? जब मालूम हो गया है कि क्या मांगना है, उलमा जो जवाब देने वाले हैं वो तो हमने सुन ही लिया है, तो अब हमें जन्नत में उलमा की जरूरत क्या है? तो मैं ये अर्ज करूंगा मेरे भाई, कब्र में कितने सवाल होंगे सबको मालूम है और उसके जवाब क्या है वो भी मालूम है। आपको भी मालूम है जी, और वाबड़ों को जी उनको भी मालूम है। जब सवाल भी पता है जवाब भी पता है, तब तो कोई वावड़ा ऐसा होगा ही नहीं जो फेल हो। सब पास होंगे और जब सब पास होंगे तो जो कब्र में पास होगा वो जन्नत में जाएगा। तो क्या वावड़ा जन्नत में जाएगा ना? यहाँ तस्वीर लेकर भी अगर रटता रहे ना पूरी जिंदगी, मर्रबुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, और उसके जवाबात भी रटता रहे दीनी अल इस्लाम रब्बी अल्लाह हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जिंदगी रटता रहे, जब कब्र में जाएगा तो वो कहरे खुदाबंदी बरसेगा कि फरिश्ता जब पूछेगा मर्रबुका, बता तेरा रब कौन है, हाय ला अदरी, मैं नहीं जानता। तेरा दीन क्या है, ला अदरी, नहीं जानता। इनके बारे में क्या कहता है, ला आया मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं। अल्लामा भी होगा ना तो भी यही कहेगा, अरब में पैदा होने वाला भी यही कहेगा अगर बाबा है तो। और हमारा यहाँ का सुन्नी अगर अंगूठा छाप हो, अंगूठा छाप भी हो, फरिश्ता कहेगा, अरबी में भी पूछेगा मर्रबुका, तेरा रब कौन, तो ये अरबी समझेगा भी और अरबी बोलेगा, उनका मुहद्दिस फेल हो जाएगा। और हमारा सुन्नी जो अनपढ़ होगा मगर वहां अरबी बोलेगा, ये सारा फैजान मदीने वाले का, ये उनकी निगाहे करम होगी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।